समझते हैं एक बेसिक सा सिंपल, एक बेसिक बिजनेस सिंपल से कि ये कैसे स्टॉक मार्केट मार्केट एक्चुअल में वर्क करता है ना। तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठा रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो हम बैठा रहे हैं। तो अभी हम अकेले काम कर रहे हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, दो चार लोग को रखेंगे अपने अंडर काम करने के लिए, है ना। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक दिन बड़ी कंपनी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद इसमें मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम बैठाएं, है ना। और उसमें रिक्वायरमेंट मुझे 5 लाख की है, तो हम 5 लाख हमारे पास है। 5 लाख का हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठा रहे हैं। ये वो उस 5 लाख का एक लीज है, एक मशीन लेनी है और कैश है। मतलब जो बचेगा वो कैश। तो 5 लाख पूरा हमारे पास नेट कैश 5 लाख रुपए है ना। फिर उसके बाद हम लीज का 50 हजार दे देंगे और मशीन का 2.5 लाख मशीन का कम से कम तो मिलेगी ही। कैश मान लो हमारे पास 2 लाख बचेंगे, है ना। जो 2 लाख कैश बनेंगे वो हमारी वो सिर्फ हम किस लिए बचा के रखेंगे, 2 लाख कैश वर्कर को देने के लिए, लाइट बिल देने के लिए। ये जो डे टू डे प्रोसेस है उसके लिए 2 लाख हमारे पास है। और टोटल इक्विटी हमारी है सब मिला के 5 लाख रुपए, ये हमारी टोटल इक्विटी है। मतलब ये हमारा टोटल मनी जो है इसमें इन्वेस्ट किया हूँ सब 5 लाख टोटल। अब टोटल इक्विटी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को हमें और ग्रो करना है ना। तो ये जो इक्विटी हो गई टोटल 5 लाख, ये हम इसमें 100% ओनर है। हम इसमें 100% ओनर है। अब दूसरा केस क्या आता है ना, दूसरे केस में दूसरा केस सेम वही रहेगा। सेम चीज वही है कि 5 लाख की कंपनी बैठानी है पर हमारे पास जो है 4 लाख रुपए है। तो हमको समझ में आया कि यार ये कंपनी जो है वो कैसे बैठाएगा, है ना। अभी यही प्रोसेस जो है ये स्टॉक मार्केट में भी चलेगा। ये जो शेयर बेचते खरीदते हैं ना, वो सिर्फ अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए। तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में भी हम वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठा रहे हैं, है ना। अब अभी इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते जाइएगा थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। हम वही 5 लाख का अमाउंट है हमारे पास, 4 लाख का अमाउंट आपके पास, 4 लाख का अमाउंट है सॉरी। और लीज है, मशीन है, कैश है। तो क्या है कि लीज का हमें देना पड़ेगा वही पुराना रेट 50 हजार। लीज का 50 हजार देना पड़ेगा और हमारे पास सिर्फ क्या है, 4 लाख रुपए है। और हम बोरोइंग किए हैं, मतलब उधार लिए हैं कहीं से, किसी से लिए हैं, बोरो किए हैं। तो 1 लाख रुपए किसी से लिए हैं तब जाके तो हमारा क्या हुआ, 5 लाख कंप्लीट हुआ। जिसमें से क्या हुआ कि 50 हमारा लीज का आ गया, 2.5 लाख मशीन, कम से कम 2.5 लाख तो मशीन का तो हो गई। और कितना बचा, 2 लाख बचा। वो हमारे पास डे टू डे प्रोसेस के लिए है। डे टू डे हमारे कंपनी में जो भी है, लाइट बिल है और मशीन का खर्चा है और वर्कर का है ना। इन सबका जोड़ के जो 2 लाख हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। 2 लाख कैश बचा है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमारी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, नेट टोटल इक्विटी, इसमें भी 5 लाख टोटल इक्विटी है। लेकिन 1 लाख बोरो की है ना भाई, वो लायबिलिटी हमारी हो जाएगी। 1 लाख बोरो के लायबिलिटी हो जाएगी वो। लायबिलिटी क्योंकि लायबिलिटी क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब हम किसी से भाई अब कहेंगे 1 लाख रुपए मुझे दे दो, तो वो कहेगा ना कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ पर इसके बदले मुझे तुम क्या दे रहे हो, है ना। तो इसके बदले तो हमें क्या देना पड़ेगा, तो वही इंटरेस्ट पे देगा वो कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं मंथली, इतना हमारा इंटरेस्ट है। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना हमें देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। वही चीज है इंटरेस्ट। अब देखो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब तुम्हारा टोटल एसेट क्या है, वही टोटल इक्विटी क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल एबिलिटी। एबिलिटी मतलब वही जो बोरो किए हो 1 हजार रुपए को माइनस कर दो, 1 लाख रुपए को माइनस कर दोगे तो टोटल इक्विटी आ जाएगी। तो तुम्हारी टोटल इक्विटी क्या है इस टाइम, तुम्हारी इस टाइम, उस टाइम नहीं जब पूरा जोड़ा जा रहा था, इस टाइम तुम्हारी टोटल इक्विटी सिर्फ 4 लाख रुपए है। तो अभी 4 लाख रुपए है ना। तो अभी क्या है कि तुम अब 100% ओनर अपनी कंपनी के नहीं हो, क्योंकि 1 लाख कोई दूसरा दिया ना, तो वो भी 20% ओनरशिप रखेगा ना। तो क्यों दिया है 1 लाख रुपए, ओनरशिप के लिए या तो इंटरेस्ट के लिए। सिंपल सी चीज है, जब उसे प्रॉफिट मिलेगा इसीलिए वो पैसा आपको पे किया है कि लो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है। तो ये जो हो गया, तो अब क्या हुआ कि ये तुम्हारा लायबिलिटी हो गया। अब इसमें क्या है कि तुम
80% ओनरशिप रखते हो। हाँ, नहीं वो मतलब ये 20 लाख कोई दूसरा है, ये तुम जो है उसमें 80% ओनरशिप तुम्हारी है, सिर्फ 80% है। इसके पहले वाले केस में क्या थी, उसमें 100% ओनरशिप ओनरशिप तुम्हारी थी। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ 80% है, 20% किसी दूसरे का ओनरशिप है। और क्यों है, वो वो 1 लाख रुपए की वजह से तुम्हारा ओनरशिप 80% हुआ। क्यों, क्योंकि तुम बोरो किए हो किसी से, है ना। तो अब कहोगे कि ये क्यों बता रहे हैं हम, ये चीज क्यों बता रहे हैं कि किसी कंपनी, जब हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार इस कंपनी का एसेट कितना है, क्या कितना एसेट है, और कितना इसमें डेप्ट है, कितना उधार लिया है, कितना बोरो किया है कहीं से। ये समझ में आएगा तो फिर मार्केट में टिक पाओगे, तो मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो इसीलिए ये सीखना बहुत अच्छी चीज है। अब प्रॉफिट कैसे बनेंगे यार, वो भी सीखा जाएगा, पर थोड़ा सा इंतजार करो, वो भी सीखा जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्लास क्लास चल रही है, क्लास को डेली वॉच करो और मेरे साथ तुम सीखते जाओ, है ना। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना बताया हूँ। नहीं समझ में आएगा तो पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। अभी क्वेश्चन उठता है कि भैया ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया कि अब समझ में स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, है ना। व्हाट इज स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या चीज है, शेयर मार्केट क्या चीज है। तो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट, शेयर किसे कहते हैं, शेयर मार्केट किसे कहते हैं, देखो, जहां पे बायर और सेलर, है ना, एक बायर और एक सेलर जहां पे आके इंटरेक्ट होंगे, वहां पे हम अपना बाइंग सेलिंग का प्रोसेस जो है वो करेंगे स्मूथफुली, लीगली, उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं या शेयर मार्केट कहते हैं, उसे मार्केट कहते हैं। अब शेयर क्या चीज होती है, तो शेयर क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट, समझ में आया कि स्टॉक मार्केट क्या है कि बायर सेलर जो है वो एक साथ जहां आते हैं, जहां मिलते हैं, वही वही प्लेस या वही जगह ही स्टॉक मार्केट, वही शेयर मार्केट है ना। बस वही समझ में, अभी समझ में आ गया कि शेयर मार्केट क्या है। अब शेयर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी चीज है, देखो शेयर क्या है कि किसी कंपनी का 100% में से, अगर 100 शेयर है किसी कंपनी का, अगर तुम उसका 10 शेयर बाय कर लिए, तो उसका 10% तुम्हारा हो गया। उस शेयर का ओनरशिप 10%, उस कंपनी का ओनरशिप हो गए तुम 10% ओनर हो। 10% मतलब एक ऐसा गोल सा पिज्जा, 10% स्लाइस भैया अपनी है, हाँ, बस वही चीज है। अब क्या है कि अब समझ में आएगी कि कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो वो साथ तुम्हारे प्रॉफिट करेगी, है ना। और कंपनी अगर लॉस करेगी तो तुमको भी लॉस सहना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि ओनर ओनर हो तुम, 10% के ओनर हो। तो इसी को कहते हैं शेयर। बस इसी को शेयर कहते हैं, किसी कंपनी का 10% निकाल के शेयर कर दे किसी दूसरे को शेयर कर दे, वही हो गया शेयर। तो स्टॉक मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज शेयर, है ना, ये समझ में आ गया। चलते हैं। शेयर शेयर का मतलब यही है कि शेयर इक्वल टू ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। तुम किसी कंपनी से ओनरशिप ले रहे हो, कुछ परसेंटेज, कुछ परसेंट उसके ओनर हो तुम, है ना। तो इसी इसी को कहते हैं शेयर। मतलब एक कंपनी को यहाँ वहां शेयर देके उसको ओनरशिप बना के अपने कंपनी में रखना, या किसी कंपनी का ओनरशिप बनना, ओनर बनना कुछ परसेंट, उसी को हम कहते हैं शेयर। हो गया शेयर। और शेयर क्या है, शेयर कभी भी है, 10% के तुम मालिक हो, 10% के ओनर हो, तो 10% तुम कभी भी बेच सकते हो। कभी प्रॉफिट आ गई, भाव चढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, भाव भाव चढ़ गया, हमको डबल करना था, 2 रुपए का 4 रुपए हो गया, मैंने बेच के निकल लिया कंपनी से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बेच दोगे तो कोई दूसरे वाला खरीद लेगा, सामने वाला खरीदेगा। तो ये बेचना खरीदना तो चलता ही रहता है मार्केट में, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, है ना। ये डिमांड और सप्लाई पे बेचना खरीदना, चलो मैं आपको आगे सब बताऊंगा, पर फिलहाल अभी जो तो ओनरशिप कंपनी का ही शेयर कहलाता है ना। ट्रेडिंग किसे कहते हैं, सभी कहते हैं यार ये ट्रेडिंग क्या होती है, सभी कहते हैं शेयर मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक है और ट्रेडिंग अलग है। नहीं, देखो क्या होता है, ट्रेडिंग जो होती है ना, ट्रेडिंग जो होती है ना, वो बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। जब बाइंग और सेलिंग जहां होती है उसी के प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। बाइंग सेलिंग सेलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग।
मतलब बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ही उसी प्रोसेस को कहते हैं, ना कि ट्रेडिंग कोई मार्केट है, ना तो ट्रेडिंग कोई ऐसा दूसरा एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं। प्रोसेस को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो आगे बढ़ते, तो ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, है ना? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीज जो अगर होगा तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना? उसके लिए हम हमको तीन चीज चाहिए। एक तो बैंक अकाउंट, है ना? एक बैंक अकाउंट चाहिए, दूसरा ब्रोकर चाहिए, तीसरा एक्सचेंज चाहिए। इन तीनों के बिना हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पहले जब नहीं था ब्रोकर, तो हमको जाना पड़ता था रिंग में ट्रेड करने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग में जाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। अभी ऑनलाइन बैठे बैठे ब्रोकर के साथ कनेक्ट होकर आराम से सब कर सकते हैं, ब्रोकर तुम्हारा हर चीज कर देगा। एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो जाओगे, हर चीज हो जाओगे, है ना? तो चलो मैं आगे सब बताऊंगा, पर इतना समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना? ब्रोकर चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए, और एक तुमको चाहिए एक्सचेंज। अभी तीनों का काम तो, ये तीनों का काम अगली वीडियो में बताऊंगा।